everyone, it's Gurji Chan classes and I am Disha Chan. Today we are revise chapter Animal Kingdom from class 11th in short notes. लास्ट वीडियो में हमने इसका स्टार्टिंग का चैप्टर थोड़ा रिवाइज कर लिया था। अब इस वीडियो में जो 11 इसके फाइलम्स हैं उसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट फाइलम है हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को कॉमन लैंग्वेज में स्पंजेस भी बोलते हैं। ये सिमेट्रिकल ही होता है, सेलुलर लेवल पे होता है। इसका वाटर कैनाल सिस्टम होता है जो कि फ्लैजिलेटेड होता है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फूड स्टोर करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट करना, रिप्रोडक्शन करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स रेस्पिरेशन करना। ठीक है, इसके जो छेद, इस डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी में, उसके छेद जहाँ से वो छेद है उसको बोलते हैं स्पंजोसील और स्क्यूलम, और जो उसके छेद होते हैं उसको बोलते हैं ओस्ट्रिया। ठीक है, वो जब बुक से रिवाइज करेंगे तब पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है कोलेंट्रेटा। ठीक है, ये नाइडेरियंस भी बोलते हैं इसको। इसके फंक्शंस क्या है? कैप्चरिंग ऑफ फूड, डिफेंस, इनकरेज। ठीक है, नाइडोब्लास्ट भी बोलते हैं इसको स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब लास्ट वीडियो में बताया था ना, जिसमें 2 लेयर्स होती है। फर्स्ट होती है क्या था, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल वाली। उसके अंदर मेजोडर्मल नहीं होती, मिडल वाली नहीं होती, तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है। रेडियली सिमेट्रिकल मतलब जो कि स्पेरिकल शेप में होते हैं या फिर सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट है लिखा हुआ है ये मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ पर होता है? टेंटिकल्स में। जो स्टिंगिंग सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स में। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो गए, इस पर दिख नहीं रहा है, थोड़ा एनसीईआरटी में देख लेंगे। पेनिट्यूला, गुगोनिया, मैंड्रीना है शायद। ठीक है, बाकी लास्ट उसमें देख लेंगे नेक्स्ट जो हो गए। नेक्स्ट फाइलम है टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा को कॉम जेलीज भी बोलते हैं। इसमें एक्सक्लूसिव मेराइन होते हैं, मोस्टली मेराइन जगह पे मिलते हैं। बायोल्यूमिसेंस होते हैं, मतलब कि जो चमकने वाले जो होते हैं। ठीक है, ओनली सेल्यूलर रिप्रोडक्शन, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे कुछ हैं सेक्सुअल वाले, ये वो नहीं करते, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है इसमें। इसका एग्जाम्पल हो गया प्लूरोबैक्टीरिया और टीनोप्लेना। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ फाइलम हो गया हमारा प्लेटीहेलमिन्थस। ठीक है, ये इनसाइड, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज में फ्लैटवर्म्स। ठीक है, इनसाइड बॉडी होते हैं। इनसाइड बॉडी क्या दे रखा है? एंडोपैरासाइट्स दे रखा है, इसके अंदर एंडोपैरासाइट्स होते हैं। तो ये एंडो मीन्स क्या हो गया? इनसाइड बॉडी। ठीक है, इसमें थिक क्यूटिकल होते हैं, हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, इसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। हुक और सकर वॉर्म भी बोलते हैं शायद, आई थिंक इनको। ठीक है, हुक और सकर लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये डॉर्सल साइड भी होते हैं, वेंट्रली साइड भी होते हैं। फ्लैटेंड होते हैं, बायलैटरल होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, ऑर्गन लेवल पे होते हैं, फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है फ्लेम सेल्स का? ये ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं और एक्सक्रेशन भी करवाते हैं। इसका फंक्शन हो गया। प्लेटीहेलमिन्थस के फंक्शन क्या हो गए? ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं, एक्सक्रेशन करवाते हैं। ओके, फ्लेम सेल्स। अब फिफ्थ फाइलम हो गया एस्केलमिन्थस। इसको कॉमन लैंग्वेज में राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। ठीक, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी, बायलैट्रिकल सिमेट्री होती है। ये इसका वो है, इसके अंदर एक्सेप्शन है। ठीक है, क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी में क्या होता है? रेडियल जाता है, बट इसके अंदर क्या है? बायलैटरल जा रहा है। ये इसका एक्सेप्शन हो गया। स्यूडोसिलोमेट होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका वुचेरिया। ठीक है, और वुचेरिया हुकवॉर्म होते हैं, हुकवॉर्म भी बोलते हैं। ऊपर बोला था ना हुकवॉर्म, आई थिंक, हाँ हुकवॉर्म है। उसके अंदर हुकवॉर्म और सकर वॉर्म है, इसके अंदर हुकवॉर्म है। और क्यूटेक्स फ्लाई होता है, आई थिंक क्यूटेक्स फ्लाई है। एस्कैरियोसिस डिसीज़ करवाती है जो कि, हाँ ठीक है, वो एक एस्कैरिस डिसीज़ होती है जो कि एस्कैरियोसिस करवाती है। और एंडोपैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है वो डिसीज़। ठीक है, एस्कैरियोसिस। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट फाइलम, सिक्स्थ फाइलम हो गया एनेलिडा। ये ट्रूली सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिज्म होते हैं, बायलैटरल होते हैं, ऑर्गेन सिस्टम लेवल पे होते हैं, और यूसिलोमेट होते हैं, सेगमेंटेशन होते हैं। इसका जो यहाँ पर दे रखा है, इसकी जो मसल्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनली भी होती है, सर्कुलर भी होती है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है।
इसमें पैरापोडिया जो होता है जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है, स्विमिंग में और रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, एक्वाटिक फॉर्म्स में होता है ये, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। अब इसका एग्जांपल हो गया अर्थवर्म और लीचेस, ये दोनों ही जो होते हैं बायोसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइलम हो गया 7th आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया है, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है ये। इसकी काइटिन एक्सोस्केलेटन, इसमें क्या है, काइटिन एक्सोस्केलेटन है, काइटिन लेयर होती है जिसमें होमोपॉलीसेकेराइड फ्लूइड होता है, उसको नेक भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड इज़ इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यू, ठीक है। फिर रेस्पिरेशन इसमें कैसा होता है, एक्वाटिक भी होता है। एक्वाटिक किससे होता है, गिल्स से होता है। इंसेक्ट कैसे करते हैं, ट्रकियल सिस्टम से करते हैं, जैसे कि कॉकरोच में हमने पढ़ा होगा, कॉकरोच में कैसे होता है, ट्रकियल सिस्टम होता है कॉकरोच में। और ये क्या लिखा हुआ है, इसमें बुक लंग्स होते हैं, टेक्स्ट शायद मेरी मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक हो रही है, इसमें मतलब बुक लंग्स होते हैं, ये बुक लंग्स के उससे करते हैं। एक्सक्रीशन कैसे होती है, एक्वाटिक में एंटीनल एक्सक्रीशन होती है, ग्रीनलैंड, ठीक है। और इंसेक्ट्स में कैसे होती है, इंसेक्ट में मालफिजियन ट्यूब्यूल से होती है और आर्केनाइड्स में कॉक्सल ग्लैंड से होती है। रेस्पिरेशन एक्वाटिक में गिल्स से, इंसेक्ट्स में ट्रकियल सिस्टम से और इसमें बुक लंग्स से, ठीक है। एक्सक्रीशन एक्वाटिक में एंटेनल से, इंसेक्ट में मालफिजियन ट्यूब्यूल जो कि कॉकरोच वाले का ही है, ये भी सेम, और इसमें कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइलम हो गया 8th फाइलम, जो है 8th फाइलम है हमारा मोलस्का, ठीक है। मोलस्का को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं ये जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट मोस्टली जो अभी लास्ट पढ़ा आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये क्या होता है, कैल्केरियस सेल होते हैं इसके, अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। और इसकी बॉडी कैसे होती है, इसी का दे रखा है ना ये बॉडी, हाँ इसी का दे रखा है ये। इसमें क्या है, बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, विसरल हम्प और मस्कुलर फूड। हेड में क्या है, हेड जो है, हेड का दे रखा है, द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गेन फॉर फीडिंग खाने के लिए जो दे रखा है उसको हेड में वो है रेड्यूला, ठीक है। अब विसरल हम्प में क्या है, एक मेंटल वो दे रखी है, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द नहीं, ए सॉफ्ट एंड विसरल हम्प दे रखी है और द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। जो विसरल हम्प में और मेंटल के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। और वो जो मेंटल कैविटी है उसमें फेदर लाइक गिल्स हैं जो कि, और उनका फंक्शंस क्या है, रेस्पिरेशन करवाना और एक्सक्रीशन करवाना, ठीक है। और लास्ट पार्ट है मस्कुलर फूड। अब इसका जो नेक्स्ट फाइलम हो गया 9th फाइलम, वो है सॉरी इसके एग्जाम्पल जो है मोलस्का के वो है पिलाय, ऑक्टोपस, डेविल फिश बोलते हैं जिसको सेपिया, कटल फिश बोलते हैं जिसको लोलिगो स्क्वाइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 9th है एकाइनोडर्मेटा, इसको स्पाइनी स्टारफिश भी बोलते हैं। एडवांस लार्वा देन इसमें जो होते हैं एडवांस होते हैं लार्वा देन एडल्ट से ज़्यादा लार्वा एडवांस होते हैं। तो लार्वा क्या है, बायलेटरल है, एडल्ट क्या है, रेडियल सिमेट्री में है। वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है इसमें, गैस, फूड, गैसेस, लोकोमोशन, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेसेस इसके फंक्शंस हो गए। एक्सटर्नल इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, इसके एग्जांपल्स हो गए सी क्यूक्यूम्बर, एकाइनस का जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड होता है और जो इसका एनस होता है वो डॉर्सल साइड होता है, ठीक है। एकाइनोडर्मेटा में जो माउथ होता है वो वेंट्रल साइड होता है और जो एनस होता है वो डॉर्सल साइड होता है। अब 10th फाइलम है हेमिकॉर्डेट्स। हेमिकॉर्डेट्स क्या थे, लास्ट वीडियो में बताया था, जो कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको बोलते हैं हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। ये वॉर्म लाइक होते हैं, लिखा हुआ है इसके अंदर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। इसमें उस टाइम पे भी बताया था, इसमें क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड होती है जो कि हेल्पफुल इन लोकोमोशन, सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन करती है, ठीक है। गिल्स होते हैं इसके अंदर, प्रोस्पोसिस जो एक्सक्रेशन होती है वो थ्रू प्रोस्पोसिस होती है। एग्जांपल हो गया इसका ब्लैनोग्लोसस है, शायद ब्लैनोग्लोसस,
एंड लास्ट 11th फाइलम हो गया कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सली लोकेटेड होती है, मेसोडर्मल इसका ओरिजिन होता है, वर्टेब्रल कॉलम होती है, पोस्ट एंड टेल होता है इसका, और फेरिंगियल गिल्स होते हैं, स्टिट्स होते हैं, और डोर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है। एक्टोडर्मल होती है, नर्वस सिस्टम इसके अंदर होता है, नर्वस सिस्टम फॉर्म्ड होता है, ठीक है। और ये क्या है, यूरोकॉर्डेटा। लार्वल टेल एग्जाम्पल हो गए, जो यूरोकॉर्डेटा होते हैं उसकी लार्वल टेल होती है, एग्जाम्पल हो गए एसिडिया, शाल्पा। एंड ये ना मेरी थोड़ी राइटिंग, आई थिंक राइटिंग मिस्टेक हो रही है, तो जो इस वीडियो में मिस्टेक है वो बुक से जब रिवाइज करेंगे वो तब कर लेंगे। और क्या है, सेफियोकॉर्डेटा है आई थिंक। नोटोकॉर्ड होती है, इसमें हेड टू टेल मेराइन होते हैं, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, इसके एग्जाम्पल हो गए लेंसेट एंड एम्पियोक्स है शायद, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हैं ये, बाकी जो है जो अच्छे से जो रिवाइज करेंगे वो बुक से करेंगे। ये शॉर्ट नोट्स थे, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।